बोर्ड का उठाना सलूशन का हल नहीं है, बल्कि हमें इंटरनल जो खराबियां हैं उसको दूर करना चाहिए था। मैं स्ट्रांगली इस डिसीजन को कंडेम करता हूं और अपील करते हैं गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से कि उस डिसीजन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा कि इसको कराकुरम बोर्ड को दोबारा से बहाल किया जाए। तो से गरीब जो बच्चे हैं वो दूर दराज गाँव से आते हैं, उनके लिए मसाइल है। सरासर हमारे साथ ज्यादती है, ठीक है। ये गिलगित की जो अभी देखें दुनिया एम्पावरमेंट की तरफ जा रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, वहाँ से इदारे पावर्स सूबों की तरफ तकसीम हो रहे, और यहाँ से हमारी नाअहली होगी कि सूबों से वापस सेंटर की तरफ चले जाए। और अगर उसकी सरपरस्ती में ये काम करते हैं, इनकेस अगर ये ख़त्म नहीं हो कि उनकी सरपरस्ती में भी करते हैं, तो वो एक काफ़ी हद तक फेयर चीज़ बन जाएगी उनके लिए। साइड के जो इलाके हैं वो बहुत ही बैकवर्ड है, जो कि फेडरल बोर्ड के साथ जाके एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्कूल है जो भी हैं वो रजिस्टर है KIU बोर्ड से। ये जो लोकल स्टूडेंट है इनके लिए बहुत नुकसानदेह है, इनके लिए अखराजात जो दूर दराज इलाकों से आके पेपर देना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर हम इदारों को इसी तरह से ही छोड़ के दूसरे प्रोविंसेस को देते या सेंट्रलाइज सिस्टम को जो हमारा फेडरल जो इदारे हैं उनको वापस करते जाएंगे, तो कब तक ये होता रहेगा। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि इस वक्त एक नारा लग रहा है ग्लोबलाइजेशन का, और उसमें दूसरी बात ये आ रही है कि डिसेंट्रलाइज चीज़ें हो रही हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली हमारे मुल्क में भी सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं, और नीचे डाउन लेवल तक जो हैं वो इख्तियारात को डिसमिनेट किया गया है और उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है। ये अच्छा नहीं हुआ है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बोर्ड शिफ्ट करने से स्टूडेंट के या एजुकेशन सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन चाहे गवर्नमेंट चाहे तो इसी बोर्ड को मज़ीद स्ट्रेंथन करके इसी में कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन रख के अच्छे से मेरिट पे कोई चीज़ करके अगर इसी बोर्ड को वो आगे लेके जाए, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैला दे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये एक ऐसा बर्निंग इशू है जो हर इल्म रखने वाला इसके ऊपर सोचने पर अभी मजबूर है। दो ही बोर्ड हमारे सामने हैं, फेडरल बोर्ड और कराकुरम। अगर स्टूडेंट की फ्यूचर के हवाले से हम देखें तो एग्ज़ाम जो है वो फेडरल बोर्ड में बेहतर होता है, इसलिए वालिदैन उसकी तरफ मोटिवेटेड हैं। अगर हम अपने कराकुरम के अंदर ही बैठकर इसकी एग्ज़ाम सिस्टम को इम्प्रूव करें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, बनिस्बत है कि हम टोटली अपना पूरा बिस्तर पैक करके हम फेडरल के हवाला हो जाएं। सर, आपकी खिदमत में मैं ये गुजारिश करूं कि जो मिनिस्टर एजुकेशन साहब और दीगर हजरात ने फेडरल बोर्ड के साथ जो इल्हाक की बात की, उस हवाले से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तक वो नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं है कि किस बुनियादों पर ये इल्हाक कर रहे हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँ बहैसियत एक उस्ताद कि गालिबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 40 मिलियन रुपया फ़ीस इसकी मत में यहाँ से फेडरल मुंतकिल हो जाएगा, तो एक गरीब इलाका इसको अच्छा नहीं समझता है। तो मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात नहीं है। बाकी सरकार की मर्ज़ी, सरकार जो चाहे कर ले। वैसे सर हटाई नहीं जा रही हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की कॉलेजेस को और स्कूल्स को कराकुरम बोर्ड से डी-एफिलिएट करके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सेक्शन से डी-एफिलिएट करके फेडरल बोर्ड में लेके जाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में सरासर नाइंसाफ़ी भी है। क्योंकि जिस तरह से कराकुरम यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर्व करती है दूर दराज के इलाकों में, स्पेशली शमशाल हो गई, जूदखन हो गया, इसी तरह आपका जो गांची के बॉर्डर एरियाज़ में है सर, अस्तोर का कबरी और मिनमरग में सेंटर दे रहे हैं, दारिल तांगीर के बिल्कुल आखिरी इलाकों में ले जाके सेंटर दे रहा है, तो वो शायद फेडरल बोर्ड के रूल में भी नहीं है, तो वो बाद में दे भी ना सकेगा। इसलिए ये एक जुल्म है, सरासर नाइंसाफ़ी है गरीब अवाम के साथ। ये जो अभी कराकुरम बोर्ड से फेडरल बोर्ड की तरफ जो जा रहे हैं मामलात, उसमें मजमूई तौर पर मेरा जो ख़्याल है वो ये है कि खराबियाँ, कोताहियाँ, कमी बेशियाँ हो सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो है वो इस गिलगित बल्तिस्तान की एक तो जर्नल जो है वो नाअहली साबित होगी कि हम कोई एक इदारा बहैसियत इदारा अगर नहीं चला सकते हैं, तो कल कल कोई अगर ऐसा सूबाई सेटअप अगर कोई मिल जाता है
तो उस सेटअप को कैसे चलाने के हम काबिल होंगे। एक तो अब खुद ही जो है वो साबित कर रहे हैं कि ये ऐसे इदारे जो है वो चलाने के काबिल नहीं है।